हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं व्यू। सो व्यूज इन MySQL आर कंसिडर्ड एज वर्चुअल टेबल। यानी आप लोग देख सकते हैं कि एक टेबल होता है और उसमें बहुत सारे रोज है, कॉलम्स है, 200 300 एट्रीब्यूट्स या कॉलम बोल सकते हैं और उसमें 5000 या 6000 रोज हैं। तो ऐसे टाइम पे आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है तो बड़ा तकलीफ हो सकती है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है फाइंड आउट करने में। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम लोग वर्चुअल टेबल कहेंगे, जिसमें हम लोग कुछ सिलेक्टेड रोज और कॉलम्स ले सकते हैं ताकि उस पे हम लोग इन डेप्थ स्टडी कर सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेबल हम लोगों ने लिया। अगर दो टेबल लेते हैं, स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट मार्क्स, जिसमें हम लोगों ने एट्रीब्यूट लिया है स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, और स्टूडेंट मार्क्स में हम लोगों ने लिया है स्टूडेंट आईडी, नेम, मार्क्स और एज। अब हम लोगों को क्रिएट करना है व्यू। व्यू क्रिएट करने के लिए क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। यानी यहाँ पे आप लोगों को एक व्यू क्रिएट करना है और व्यू क्रिएट करते समय आप लोग उसे एक स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं। ओके, और जो भी आप लोगों को कॉलम्स, अभी सपोज आप लोगों के पास स्टूडेंट डिटेल है, इसमें आप लोगों को स्टूडेंट नेम और एड्रेस थे, तो उसमें से जरूरी नहीं है कि आप लोग सारे के सारे कॉलम्स लो, उसमें से कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स ले सकते हैं और अगेन सम स्पेसिफिक कंडीशन भी आप लोग उस पर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोगों को एक सिंगल टेबल को व्यू देना है तो हम लोग की क्वेरी होगी क्रिएट व्यू डिटेल व्यू एज सिलेक्ट नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर स्टूड आईडी लेस देन 4। यानी अगर आप जिसके भी स्टूड आईडी अगर 4 से कम है वो सारी वैल्यूज आपको डिस्प्ले होगी, और अगर स्टूड आईडी से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है वैल्यू, तो वो डिस्प्ले नहीं होगी। उसके बाद एक बार ये क्रिएट हो जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी आप लोगों ने उस व्यू को नाम दिया है वो नाम आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। दैट इज सपोज आप लोगों ने यहाँ पे दिया है डिटेल्स व्यू, तो आप लोग लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स व्यू। जैसे आप लोग करोगे तो आप लोगों को इस तरह से टेबल आप लोगों को डिस्प्ले होगा। ओके, अगर आप लोग चाहे तो एक टेबल या एक से ज्यादा टेबल को भी हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यानी कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स टेबल 1 में से, कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स टेबल 2 में से, और सो ऑन हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल जैसे लिया है स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट मार्क्स का, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है व्यू मार्क्स व्यू एज, और सिलेक्ट किया है हम लोगों ने नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल और मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स में से। और हमारे टेबल कौन से कहे हैं, फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल कॉमा स्टूडेंट मार्क्स, वेयर कंडीशन हमारी है कि दोनों इसमें स्टूडेंट डिटेल डॉट नेम इक्वल टू स्टूडेंट मार्क्स डॉट नेम। यानी यहाँ पे ये स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक बार ये हमारा व्यू क्रिएट हो गया मार्क्स व्यू, तो अब हम लोगों को अगर उसको देखना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स व्यू। और तो इस तरह से हम लोगों को ये व्यू दिख सकता है। अगर आप लोगों को ये व्यू नहीं चाहिए या आपका काम हो गया और आप लोग उसे यूज में नहीं लाना चाहते हैं तो आप लोग उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंटेक्स होगा ड्रॉप व्यू और आपका व्यू का जो भी नाम आप लोगों ने दिया है वो। नेक्स्ट है, अगर आप लोग अपडेट करना चाहते हो व्यू को, यानी सपोज आप लोगों ने अभी कुछ कॉलम्स ऐड किए थे और आप लोगों को अभी उसमें और कॉलम्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए आप लोगों को सिंटेक्स दिया है क्रिएट और रिप्लेस व्यू, जो भी व्यू नेम है, एज सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। यानी यहाँ पे अगर आप लोगों ने सपोज टेबल 1 में से 3 कॉलम्स है और उसमें से सिर्फ 2 ही लिया है और अब आप लोग चाहते हो कि नहीं तीसरा भी ऐड हो जाए उस व्यू में, तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से क्वेरी फायर करनी है। अब ये अपडेट कब होगा,
तो सर्टन कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो ही अपडेट हो सकता है। फर्स्ट है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट विच इज यूज टू क्रिएट अ व्यू शुड नॉट इंक्लूड ग्रुप बाय क्लॉज और ऑर्डर्ड बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज या ऑर्डर्ड बाय क्लॉज उसमें नहीं चाहिए। दूसरा है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट शुड नॉट हैव डिस्टिंक्ट कीवर्ड, यानी डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम लोगों ने उसमें यूज नहीं किया हो। व्यू शुड नॉट हैव ऑल नॉट नल वैल्यूज, यानी उसमें सारे वैल्यूज होने चाहिए, नल वैल्यूज नहीं होने चाहिए। The view should not be created using nested query or complex query. View should be created from a single table. If the view is created from multiple table, then we will not be allowed to update the view. यानी अगर हम लोगों ने जो व्यू क्रिएट हम लोगों ने अभी देखा था कि एक से ज्यादा टेबल का यूज करके भी हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे इसमें हम लोग अपडेट नहीं कर सकते। बट अगर सिंगल टेबल यूज करके हम लोगों ने किया है तो हम लोग उसे अपडेट कर सकते हैं। अब वैसे ही अगर आप लोगों को कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है उसमें, तो हम लोग वैल्यू भी इंसर्ट करते हैं। सपोज आप लोगों ने स्पेसिफिक एड्रेस या नेम के लिए 4 वैल्यूज दी है और अभी आप लोग और देना चाहते हैं, तो आप लोग उसमें व्यू में दे सकते हैं। उसके लिए सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू व्यू नेम, और जो भी आप लोगों ने कॉलम्स सिलेक्ट किए हैं व्यू में वो लेंगे वैल्यूज, और उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज आपको देनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने डिटेल्स व्यू लिया है, नेम एड्रेस और वैल्यू, तो उसमें हम लोग वैल्यूज क्या दे रहे हैं, सुरेश कॉमा गोरेगांव। और अगेन फिर से अगर आप लोगों को उसको देखना है कि कैसा हुआ है या वैल्यू इंसर्ट हुई या नहीं, तो अगेन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स व्यू। अब वैसे ही अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर रो डिलीट करें हम लोग उस व्यू में से, तो डिलीट फ्रॉम व्यू नेम वेयर कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन देना पड़ेगा। यानी अगर आप लोगों को कोई भी रो डिलीट करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन, फॉर एग्जांपल जैसे कि डिलीट फ्रॉम डिटेल्स व्यू वेयर नेम इक्वल्स टू सुरेश, जो भी जिस जहाँ पे भी जो रो में नेम सुरेश रहेगा वो वाला स्पेसिफिक रो डिलीट हो जाएगा आपके व्यू में से। उसके बाद है अल्टर व्यू। अल्टर व्यू में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग अल्टर कर सकते हैं उसको, यानी आप लोग उसमें स्पेसिफिक वैल्यूज ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोगों ने व्यू नेम कॉलम लिस्ट एज सिलेक्ट स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कि अल्टर व्यू टेस्ट व्यू हम लोगों ने नाम लिया है प्रोडक्ट नेम प्राइस लोकेशन एज सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम प्राइस लोकेशन फ्रॉम डिस्पैचेस डेटा। यानी यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स आप लोगों ने ऐड करना है या माइनस करना है तो आप लोगों को अल्टर व्यू लगेगा। और लास्ट है रीनेम। अगर आप लोग उसे रीनेम करना चाहते हो तो ये रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे कि रीनेम टेबल ओरिजिनल नेम आप लोगों का टू न्यू नेम। सो अगर सपोज आप लोगों का रीनेम टेबल और आप लोगों का ओरिजिनल नाम जो है व्यू का वो है प्रोडक्ट लाइन सेल्स, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट लाइन क्वालिटी सेल्स में हम लोग उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज रीनेम कर सकते हैं। ओके, so that's all about the view. Hope you like and understood the video. Thank you.